इफेक्ट ऑफ वॉइस, इफेक्ट मतलब असर, ऑफ मतलब का, वॉइस मतलब आवाज, आवाज का असर, ये स्टोरी का नाम है। देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो इसका टाइटल ऐसा पड़ा है। वंस अ गुरु went to a forest in search of remedy. A hunter had also gone there for hunting animals, and a soldier also arrived there. All of three felt thirsty. Once मतलब एक बार, a गुरु एक गुरु, went गया, to a forest जंगल में, इन सर्च ऑफ खोजने के लिए, रेमेडी, रेमेडी मतलब होता है औषधि, दवाई, जो जड़ी बूटी की दवाई होती है उसे इंग्लिश में रेमेडी बोलते हैं। तो एक बार एक गुरु जंगल में औषधि खोजने के लिए गया ऐसे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि गुरु हैं वो। A hunter had also gone there. A hunter एक शिकारी, had also मतलब भी, gone गया था, there मतलब वहाँ, एक शिकारी भी वहाँ गया था, for hunting शिकार के लिए, animals जानवर का या जानवर के शिकार करने के लिए एक शिकारी भी गया था, and और a soldier एक सिपाही, also भी arrived पहुँचा, there मतलब वहाँ, और एक सिपाही भी वहाँ पहुँचा। All of three वे तीनों या उनको, उन तीनों को, फेल्ट महसूस हुई, थर्स्टी मतलब प्यास, यानी कि उन तीनों को प्यास लगी। They saw a hut in the forest in which a blind man was sitting. उन्होंने, सो देखा, देखा मतलब उन्होंने या फिर वे, ठीक है, उन्होंने देखा एक झोपड़ी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन विच जिसमें, अ ब्लाइंड मैन वॉज सिटिंग एक अंधा आदमी बैठा हुआ था, बैठ रहा था, ये सेंस नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है बैठा हुआ था। द हंटर वेंट देयर एंड सेड, ओ ब्लाइंड मैन, मेक मी ड्रिंक वाटर, अदरवाइज योर पॉट ऑफ वाटर वुड बी ब्रोकन बाय मी। द हंटर वेंट शिकारी गया, कहाँ गया, वहां पर, और उसने कहा, क्या कहा, ओ ब्लाइंड मैन, ओ अंधे आदमी, मुझे पानी पिलाओ, मेक मी ड्रिंक वाटर मतलब मुझे पानी पिलाओ, अदरवाइज नहीं तो, योर पॉट ऑफ वाटर तुम्हारा पानी का मटका, वुड बी ब्रोकन तोड़ दिया जाएगा, बाय मी मेरे द्वारा, यानी कि मैं आपका पानी का मटका तोड़ दूंगा, उस शिकारी ने ये कहा, ठीक है। The blind man didn't give water to him and moved him away. उस अंधे आदमी ने didn't give water पानी नहीं दिया, to him उसे, and moved him away और उसे वहां से भगा दिया, Then the soldier came to him and said, O blind man, give me water and take anything you want. तब सोल्जर मतलब सिपाही, केम मतलब आया, टू हिम उसके पास, तब सिपाही उसके पास आया और कहा, ओ ब्लाइंड मैन, ओ अंधे इंसान, गिव मी वाटर मुझे पानी दो, एंड टेक एनीथिंग और कुछ भी ले लो, एनीथिंग मतलब कुछ भी, टेक मतलब लेना, यू वांट तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो कुछ भी ले लो। क्या कहा उसने, पहले कौन आया, पहले आया सिपाही, उसने ये कहा, ओ अंधे आदमी मुझे पानी पिलाओ नहीं तो तुम्हारा मटका मैं तोड़ दूंगा, तो उसने उसे पानी नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद वो सिपाही गया, उसने भी यही कहा, ओ अंधे आदमी मुझे पानी दो और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। Hearing this, the man got angry and moved him away as well. Hearing this, ये सुनकर, the man got angry, वो आदमी गुस्सा हो गया, and moved him away और उसे भगा दिया, as well साथ ही, यह भी, और ये सुनकर उसे भी भगा दिया। The guru went to the blind man and addressed him
politely and very humbly asked for water. अब लास्ट में कौन गया? द गुरु। लास्ट में गुरु गए। went to the blind man, उस अंधे आदमी के पास, और उन्होंने क्या किया? and addressed, ये एड्रेस नहीं है, एड्रेस्ड है। एड्रेस्ड मतलब संबोधित करना। तो उसने क्या किया? गुरु ने क्या किया कि उन्हें संबोधित किया। हिम, उन्हें या उसे संबोधित किया। पोलाइटली एंड वेरी हम्बली, विनम्रता से और बहुत अच्छी आवाज में उनसे उन्होंने पानी मांगा। किसने? गुरु ने। Hearing a very gentle voice, the man said, I have become satisfied that you arrived in my hut. Hearing, सुनकर, a very gentle voice, इतनी आरामदायक आवाज, मतलब उसने बिल्कुल आरामदायक प्यार से गुरु ने बोला, तो इस आवाज को सुन के जो अंधा आदमी था वो खुश हो गया और उसने क्या कहा? आई हैव बिकम, मैं हो चुका हूँ, सेटिस्फाइड, सहमत, मैं सहमत हो चुका हूँ, दैट कि यू अराइव, तुम आए, इन माई हट, मेरी झोपड़ी में। उस अंधे आदमी ने क्या कहा कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुका हूँ कि आप मेरी झोपड़ी में आए। टेक, ले लो, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पी लो। After drinking water, the Guru told, when a hunter and a soldier came and asked water, you denied. After drinking water, पानी पीने के बाद, the Guru told, गुरु ने कहा। वैसे told का मतलब बताया, tell का मतलब बताना होता है, यहाँ told है सेकंड फॉर्म में, तो कहा या बताया एक ही बात है। When, जब, a hunter, एक शिकारी, and a soldier, एक सिपाही, came मतलब आए, and asked water, और उन्होंने पानी मांगा, you denied, आपने मना कर दिया। deny का मतलब मना करना, और यहाँ पर इसकी ये सेकंड फॉर्म है, आपने मना कर दिया। but when I came and asked water, but मतलब लेकिन, जब मैं आया और मैंने पानी मांगा, you gave water, आपने पानी दे दिया। Why is it so, ऐसा क्यों हुआ? so मतलब यहाँ पर ऐसा है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। अब उस अंधे आदमी ने क्या कहा देखते हैं। Then the blind man replied that it all depended upon the voice of a person. Then मतलब तब, द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, दैट मतलब कि, इट मतलब ये है, ऑल मतलब सब, ये सब, डिपेंडेड असर करता है, या इन सब ने असर किया किसके ऊपर? अपॉन द वॉइस, एक आवाज़ के ऊपर, ऑफ अ पर्सन, इंसान की। तो उस अंधे आदमी ने क्या जवाब दिया कि ये सब कुछ डिपेंड करता है एक इंसान की आवाज़ पर। उन्होंने गुस्से से पानी मांगा, बदतमीजी से पानी मांगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। इस तरीके से सुनो, ये देखो, ये अंधा आदमी है, ये रहा गुरु, ये रहा सिपाही, और ये रहा शिकार करने वाला। सबसे पहले ये आया, ये रही इसकी झोपड़ी, इसने इससे पानी मांगा, इसने मना कर दिया। क्यों? इसने गुस्से से पानी मांगा, और इसने बदतमीजी की, और ऊपर से ये कहा कि मटका फोड़ दूंगा। फिर इसने क्या किया? इसको मना कर दिया और भगा दिया। फिर ये आया, इसने भी सेम टू सेम ऐसे कहा, तो इसको भी इसने भगा दिया। फिर लास्ट में एक गुरु आए, उन्होंने प्यार से बात की, ठीक है, प्यार से पानी मांगा, और इन्होंने पानी दे दिया। फिर इन्होंने इससे पूछा कि आपने मुझे पानी दे दिया, लेकिन पहले जो दो इंसान आए उनको पानी क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने बताया कि ये सब कुछ असर इंसान की आवाज़ पे करता है। आपने प्यार से पानी मांगा, इसलिए आपको पानी दे दिया, लेकिन उन्होंने बदतमीजी से मांगा। इसका मोरल देखते हैं क्या है। वॉइस शुड बी हम्बल एंड जेंटल। वॉइस मतलब आवाज़, शुड बी होनी चाहिए, हम्बल मतलब विनम्र या नम्र, एंड जेंटल मतलब सुशील। आवाज़ नम्र और सुशील होनी चाहिए। तो ये स्टोरी थी, और स्टोरी का टाइटल भी अच्छा है, और इस स्टोरी में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कभी भी कैसे क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा प्यार से ही बोलना चाहिए और आराम से बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए।
और गुस्सा करेंगे आप किसी के सामने तो वो आप पर ही क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा आपके लिए। तो ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।